अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें जो पॉइंट हमारे पास डिस्कस किया गया है ना, वो है 2 के लिए, मतलब -2 पॉइंट है इसका, -2 और +2 के लिए। -2 के लिए भी हम इसलिए इसमें ना 2 केस डिस्कस करेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। केस 1 देखें, हम वो डिस्कस कर लेते हैं एट पॉइंट, उसमें हम सी ले लेते हैं 2 और इसमें हम ले लेते हैं सी जो है वो -2। लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो तीनों पॉइंट्स पे लेफ़्ट, राइट और ऑन डेट पॉइंट 2, ये लेफ़्ट केस 1 में हमने प्रूव। केस 2 में अब हम करेंगे c इज़ इक्वल टू -2। लेफ़्ट हैंड लिमिट -2 के ऊपर जब फंक्शन x से छोटा हो देन डेट इज़ इक्वल टू 3x, मतलब -2 से छोटा हो तो 3x ले लिया, 3 में x की जगह पे -2 तो ये आ गया -6। अब इसी तरह हम लिमिट x अप्रोचेस टू -2, राइट हैंड लिमिट x², अब x ग्रेटर देन है -2 से, तो यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा x² -1। तो हमने x² -1 को दर्ज किया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर 3 आ गया। ये ऑन डेट पॉइंट f -2 पे किया तो ये -6 आ गया। अब इसमें ये है कि ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी इक्वल नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो इज़ इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और इसके अलावा इसकी जो तीनों आंसर सेम नहीं है। देन द फंक्शन इज़ discontinuous at x इज़ इक्वल टू -2, मतलब या c इज़ इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 क्वेश्चन नंबर है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, x + 2 है, x लेस देन आर इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन है c + 2। अब